Hello guys, again I am here with the new lesson. That is the channel, as you know, Science Point Kurukshetra, your favorite channel welcomes you in the NCERT Exemplar series. आज का जो हमारा lesson है that is chapter 3 metals and non-metal. Let's start with the questions. आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स. मेटल्स जो है कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सोनोरस होती हैं, डलनेस एंड डक्टिलिटी. देखिए जो डलनेस है वो मेटल के ऑक्साइड या मेटल के साल्ट की होती है, मेटल की नहीं. सो सी इज़ द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर. वायर्स को बनाने को बेटा क्या कहते हैं. यस, बिल्कुल सही, दैट इज डक्टिबिलिटी. A is the right answer. Third question. Aluminium is used for making the cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for that? Aluminium cooking utensils के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए कौन सी अच्छी इसकी प्रॉपर्टी है जो यूज़ की जाती है. गुड थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ बिल्कुल, गर्म जल्दी हो जाती है, अच्छी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो. डक्टिलिबिलिटी, हमें वायरिंग से कुछ लेना देना. हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दैट इज इन डी. गो फॉर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर. कौन सी है जो गर्म और ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ स्टीम से करती है. दैट इज आयरन, Fe. सो डी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन परलोंग रिएक्शन विद स्टीम. आयरन की स्टीम से परलोंग रिएक्शन पे क्या बनता है. दैट इज Fe3O4. यस ऑफ कोर्स, दैट इज. ये जो सेम से लगते हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत होती है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. आप रिएक्शन पे आपका जो आंसर आप प्रेडिक्ट करते हो उसके लिए आप बिल्कुल स्टेबल रहे, कॉन्फिडेंट रहे, इधर उधर देख के आप कंफ्यूज ना हो. दैट इज सी. ओके. नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर. कैल्शियम जो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है. एक तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं है, तो ये क्या करेगा. वट इट डज इज इट, पहला ऑप्शन है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. नहीं रिएक्ट तो करता है ये, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है. इट सेकंड को, इट रिएक्ट वोलेंटली विद वाटर. इट रिएक्ट लेस वोलेंटली, हाँ कम वोलेंट, इतना वोलेंट नहीं होता जैसे सोडियम है. और जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, इसमें निकलते और ये ना तैरने लगते हैं. इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स स्टिक टू इट. सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. Which of the following acid does not give any hydrogen gas on reacting with water. That is HNO3. HNO3 मेटल से रिएक्ट करके कोई हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ऐसा नहीं है. वो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन वो क्या होता है, इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है. तो वो H2 की फॉर्म में ना निकल के H2O की फॉर्म में एक साइड प्रोडक्ट बनता है. सो हम ये कहते हैं कि HNO3 हाइड्रोजन नहीं देता. सी इज़ द राइट आंसर. ओके. एक्वारिजिया क्या होता है, 3:1 रेशो है. HCl HNO3. ढूंढो. यस, सी इज़ द राइट आंसर. गुड, दैट इज एक्वारिजिया. क्या करता है ये, प्लेटिनम और गोल्ड दोनों को डिसॉल्व कर लेता है. 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है भाई, बोलिए. एक तो मुझे इसमें जो नज़र आ रहा है दैट इज CCl. यस, कैल्शियम, सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये हाईली पोलर है, इसलिए जल्दी से आयनाइज हो जाता है. सेकंड एंड थर्ड किस में है ये, बी में. बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की क्या है फ्लोइंग प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर. यहाँ पे वैसे ना स्टेटमेंट में नो आना चाहिए था. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट द ऑफ आयनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है. वो पानी में सोल्यूबल होते हैं और उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी होता है. मोटर में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है, इसमें नो आना चाहिए था. आयनिक कंपाउंड जब लिक्विड फॉर्म में होंगे ना, चाहे मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में, तब वो कंडक्टिविटी करते हैं, अदरवाइज सॉलिड स्टेट में कंडक्ट
नहीं करते हैं कोई भी वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव नेचर। अरे भाई कौन सी होंगी जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, वही होंगी ना। सो दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। सी, AU एंड AG, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, metals are refined by using different method, which of the following metal are refined by electrolytic refining। देखिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं, एक तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है जी, और दूसरा जो बार बार रिएक्ट कर जाती हैं अपने हिसाब से। सो एक तो जैसे जो बहुत रिफाइंड फॉर्म में हमें चाहिए होती हैं। सो इसमें जैसे गोल्ड है, नेटिव स्टेट में कोई और मेथड यूज़ ही नहीं होता, इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होंगी इसमें, गोल्ड है। और कॉपर के ऊपर क्यों अप्लाई होती है, कॉपर बार बार निकलने के बाद भी अपना ऑक्साइड में बार बार रिवर्स रिएक्शन करता है, ठीक है जी, अगर आप डिटेल में पढ़े रिफाइनिंग। सो जो रिफाइनिंग मेथड है वो गोल्ड और कॉपर के लिए है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। क्या बनता है भाई, सल्फर की परत चढ़ जाती है, वो जो मम्मियाँ डालती हैं ना, मम्माज एंगलेट डालती हैं, सिल्वर के ब्लैक हो जाते हैं, ये सल्फाइड है जो रिएक्ट कर देता है, दैट इज AgS। या ऑफ कोर्स AgS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। सी इज द राइट आंसर। 14, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक। देखिए जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, जब कैथोड काम करती है तो जिंक की ही परत चढ़ती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूज़फुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। स्टेनलेस स्टील बहुत यूज़फुल है। इसमें आयरन को किसके साथ मिक्स किया जाता है, इट इज़ मिक्स विद, ऑफ कोर्स इट इज़ मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम। ये टेबल है आपकी। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगी, प्लीज़ आपकी जो भी अलॉयज़ हैं आप उनके टेबल, उनका कंपोजिशन ध्यान से करें। 1 या 2 MCQ आपका ज़रूर आएगा, सो उसे ज़रूर करें, अलॉयज़ की जो टेबल है। नेक्स्ट, इफ़ कॉपर इज़ केप्ट इन ओपन एयर इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोटिंग। इसकी जो ग्रीन कोटिंग है किस वजह से है, देखिए कॉपर की ग्रीन कोटिंग या तो उसके क्लोराइड की वजह से होती है या कार्बोनेट की वजह से। तो ऑप्शन में कार्बोनेट दे रखा है बी, कॉपर कार्बोनेट, सो बी इज़ द राइट आंसर। कलर ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन के हो फर्स्ट चैप्टर से या फिर आपके थर्ड चैप्टर में भी मेटल क्या कंपाउंड बना रही है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। जैसे ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर हो गया, ठीक है जी, और ग्रीन कलर यहाँ पे कॉपर का पूछा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कई एग्जांपल हैं आपके उसमें जो दिए जाते हैं, जैसे ब्राउन कलर ऑफ आयरन है आयरन ऑक्साइड की वजह से। सो बेटा इस कलर को भी आपने ध्यान रखना है। 17 क्वेश्चन, मेटल आर सॉलिड इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट है डायरेक्ट है। कौन सी पाई जाती है भाई, ऑब्वियसली मरकरी जो है लिक्विड मेटल है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। किसके क्लोराइड को जो है उसके मोल्टन जो स्टेट है उससे हम ऑब्टेन करते हैं, एक तो सोडियम है और दूसरा कैल्शियम है। सो फर्स्ट और सेकंड है, ये किस ऑप्शन में है, ये डी में है। डी इज़ द राइट आंसर। ये इजी, इस चीज़ को इजी बनाने के लिए मैंने सामने आंसर्स आपके सभी स्लाइड्स में दे रखे हैं। 19 क्वेश्चन, नॉन मेटल आर नॉट रस्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लस्टरस। आयोडीन, आयोडीन लस्टरस होती है, सो डी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी NCERT की एक्सरसाइज के, जितने भी MCQs होते हैं ना ब्लू बॉक्स के या एक्सरसाइज के, उनको जरूर करें, पेपर में ज़रूर आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट साल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है दैट इज़ कॉपर, और कॉपर है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट साल्ट बाय द अदर 3 मेटल, कॉपर ही है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े ध्यान से पढ़ने का है। 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3, 2 ml of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl, concentrated HNO3 in 3:1 ratio taken in a test tube ABC. Small piece of metal was put in each of the test tube. No change shown in test tube A and B, but metal got dissolved in C. Metal could be, इसमें सिंपल ये कह रहा है 3 टेस्ट ट्यूब ली, एक में HCl डाला 2 ml, दूसरे में HNO3 डाला, तीसरी में दोनों का मिक्सचर डाला
3:1 रेशो में। तो भाई तीसरा तो एक्वा रिजिया बन गया। अब इसमें कह रहे हैं कौन कौन सी मेटल, एक मेटल का टुकड़ा डाला है और वो AB में डिज़ोल्व ना हो गया, 3 में डिज़ोल्व हो गया, मीन्स एक्वा रिजियम में डिज़ोल्व हो गया। तो एक्वा रिजियम में तो या तो गोल्ड डिज़ोल्व होता है या फिर प्लेटिनम। तो इसके दो आंसर है BB और DB। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉय क्या होती है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है, अलग अलग मेटल्स दिखाई नहीं देती। सो C इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भाई? एनोड और कैथोड होते हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। सो B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जब जिंक की हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो भाई ये किस पे डिपॉजिट होगी? ऑब्वियसली ये कैथोड पे होती है। तो A इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको इनकी रिफाइनिंग को डिटेल में पढ़ना होगा। पढ़ के समझ के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं, एक बार ध्यान से पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म के लिए वो रिटेन रह जाते हैं बेटा। सो इसको थोड़ा ध्यान से करें। नेक्स्ट आपका है 25वां क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। बस इतने में ही पता चल गया होगा कौन सी मेटल है जो नाइफ से ही कट हो जाए। एंड रिएक्टेड टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट, ओपन में रख नहीं सकती, विगरसली रिएक्ट कर जाती है। सोडियम है भाई, सबको पता है। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, alloys are homogeneous mixture of metal and with a metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as a one of the its constituent? तो इनमें सब में जो है नॉन मेटल भी ऐड होती है, दैट इज स्टील। और वो कौन सी नॉन मेटल है? दैट इज कार्बन। मैंने पहले भी बताया, अलॉयज़ की टेबल जरूर करें, परसेंटेज वाइज जो उसमें कंपोजिशन दे रखी है अलॉयज़ की वो जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल? मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है? पहली है बर्न विद डार्जलिंग फ्लेम इन ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। थर्ड इज रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड फॉर्म द सेम, रिएक्ट विद स्टीम। मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट मैग्नीशियम के लिए इनकरेक्ट है। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग alloys contain mercury as one of its constituent? मरकरी, अरे भाई एमलगम में होता है, कहाँ है यहाँ पे? D है, जिंक अमलगम। D इज द राइट। एमलगम शब्द सीधा सीधा मरकरी से जुड़ा है, रट लो इसको, वाई एंड हाउ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, एमलगम इज डायरेक्ट रिलेटेड टू मरकरी। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म द Z. X lose the electron and Y gain the electron. Which of the following property is not shown by Z? एक से लिए ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है, इसका आंसर है B, लो मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक बताऊँ क्यों? क्योंकि जो Z है वो एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड होंगे। सो B जो है आयनिक कंपाउंड का है ही नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट, और Z क्या है? वो एक आयनिक कंपाउंड है। सो B इज़ द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है XYZ की, 2 8 नियोन, 2 8 7 क्लोरीन, 2 8 2 मैग्नीशियम। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? तो इसमें लिख रखा है X मेटल है, नहीं, Y मेटल है, नो, Z नॉन मेटल है, Y इज नॉन मेटल एंड Z इज ए मेटल। D इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। 31, ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक के दो एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो एल्यूमिनियम का C पे है, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा है भाई? ग्रेफाइट जो एक ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। 33, इलेक्ट्रिकल वायर हैव ए कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मेटल वायर, किसकी होती है? वो PVC की होती है भाई, C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड? कौन सी है? ब्रोमीन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। B इज़ द राइट आंसर। 35, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन? इसमें से सिर्फ D पॉसिबल है, क्योंकि आयरन जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, बाकी किसी का मैच नहीं बन रहा। गो फॉर D।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए डायग्राम भी ध्यान से करने की चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखने की वाली बात है क्या, सभी को अगर हम ध्यान से देखें, सारे वैसे तो एक जैसे लग रहे हैं ना। पहली बात तो ये कि इम्प्योरिटीज़ जो होती है एनोड मड होती है, तो ध्यान रखें कि एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आप एरो का देखेंगे, एनोड से नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाते हैं। इन सारी चीज़ों में ध्यान से अगर देखें तो सी है वो ठीक है, क्यों, कैथोड को नेगेटिव और यहाँ एनोड को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, बाकी में एनोड को नेगेटिव दे रखा है। सी और डी ही हैं जिसमें एनोड को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, लेकिन सी और डी में क्या फ़र्क है ज़रा हम देखें थोड़ा सा। थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ। तो देखिए एनोड पे पॉजिटिव है, कैथोड पे नेगेटिव है, दैट्स ओके। लेकिन डी के अंदर ना एक चीज़ आप नोटिस करें, दोनों आयन एनोड की तरफ जा रहे हैं, गलत है ये, रिवर्सल होता है। एनोड से आयन कैथोड पे जाएंगे ना पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव आयन थोड़ा जाएंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ जाएंगे। सी है करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस टुवर्ड्स कैथोड इज राइट, सो आंसर डी इज करेक्ट। सो बेटा दैट्स कंप्लीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका एक लेसन रह गया है, लेसन 10, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सो बी विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।